हेलो दोस्तों एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम सब वर्ड मीनिंग के सीरीज का अगला वीडियो में देखने वाले हैं स्टडी जॉब। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें हैं दुनिया में जिनका अध्ययन किया जाता है, तो उस अध्ययन करने वाले इंसान को किस नाम से जाना जाता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में आज का। ठीक है, इसमें से मैंने लिखा है स्टडी ऑफ साउंड, मतलब ऐसा इंसान जो साउंड के बारे में अध्ययन करता हो तो उसको किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद कोई इंसान जो किताब के बारे में अध्ययन करता है उसको किस नाम जानते हैं। कोई ऐसा इंसान जो पौधों के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ देता है, तो पौधों को जानकारियाँ देने से पहले वो पौधे के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार के जो अध्ययन करते हैं उनको एक वर्ड में क्या कहा जाता है, हम लोग ये पढ़ने वाले। ठीक है, तो बिना देर के हुए, क्योंकि इसके बाद मिटा कर मुझे और लिखना है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है कुछ देर का, तो बिना देर के हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और सबसे पहला मेरा मीनिंग है स्टडीज ऑफ साउंड। स्टडीज ऑफ साउंड बोले तो ध्वनि के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब ऐसा इंसान जो ध्वनि के बारे में अध्ययन करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एकॉस्टिक। क्या कहते हैं, एकॉस्टिक। स्पेलिंग को ध्यान से देखना है, ACOUSTICS, एकॉस्टिक। ध्वनि के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एकॉस्टिक। याद रखना है, एकॉस्टिक बोलना है और लिखना है। स्टडी ऑफ साउंड इक्वल एकॉस्टिक। उसके बाद है बीज। बीज बोले तो मधुमक्खियाँ। मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपियोलॉजी। क्या कहा जाता है, एपियोलॉजी। याद रखना है, एपी जो वर्ड है ना, एपी वर्ड, ये मधुमक्खी से जुड़ा हुआ है। अब अध्ययन किया जा रहा है इसके बारे में, इसीलिए लग गया लॉजी, LOG वाई। तो एपियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है बुक, स्टडीज ऑफ बुक। याद कीजिए, मैं जब आपको पढ़ाया था लवर ऑफ बुक, तो वहाँ पे मैंने लिखवाया था बिब्लियोफिल या बिब्लियोफिल। ठीक है, तो बिब्लियोफिल का मैं बताया था कि ऐसा इंसान जो बुक का प्रेमी हो, जो बुक को ज़्यादा पसंद करता हो। और यहाँ पे ऐसा इंसान जो बुक के बारे में ज़्यादा अध्ययन करता हो, उसके बारे में जानकारी देता हो, उसको हम लोग बोलते हैं बिब्लियोलॉजी। क्या बोलते हैं, बिब्लियोलॉजी। बिब्लियोलॉजी। तो स्टडीज ऑफ बुक, बिब्लियोलॉजी, स्टडीज ऑफ बीज, एपियोलॉजी, स्टडी ऑफ साउंड, एकॉस्टिक। इसके बाद है स्टडी ऑफ प्लांट। जब आप साइंस पढ़िएगा और जब बायोलॉजी पढ़िएगा तो उसमें आपको दो प्रकार का मिलेगा पढ़ने के लिए, एक जूलॉजी और एक मिलेगा आपको बायोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी को ही बायोलॉजी बोलते हैं। एक होता है बोटैनी। तो प्लांट में जो होता है ना, या बोटैनी में जो होता है, उसमें प्लांट का अध्ययन किया जाता है। तो स्टडीज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटैनी। क्या कहलाता है, बोटैनी। जब हम लोग प्लांटों के बारे में अध्ययन करता है जो इंसान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोटैनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोटैनी। तो स्टडीज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटैनी। स्टडीज ऑफ स्किन, ऐसा इंसान जो स्किन के बारे में अच्छा नॉलेज रखता हो, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। स्टडीज ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है सॉइल। सॉइल बोले तो मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। मतलब ऐसा इंसान जो मिट्टी का अध्ययन करता हो, मिट्टी की विभिन्नता के बारे में जानता हो, उसकी विशेषता को बताता हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता हो, अध्ययन करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। साउंड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक। बीज के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एपियोलॉजी। बुक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बिब्लियोलॉजी। प्लांट के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बोटैनी। और स्किन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। और सॉइल मतलब मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। आगे है मेरा अर्थ। आगे क्या है मेरा, अर्थ। ऐसा इंसान जो धरती के बारे में जानकारी प्राप्त करता हो, तो स्टडीज ऑफ अर्थ क्या कहलाता है, जियोलॉजी। क्या कहलाता है, जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब स्टडीज ऑफ अर्थ। जियोलॉजी मतलब स्टडीज ऑफ अर्थ को कहा जाता है जियोलॉजी। इसके बाद है ब्लड, खून। आपको पता है खून के 4 ग्रुप होते हैं, तो सारे ग्रुप के बारे में जो जानकारी प्राप्त करता हो, इसके बारे में जो अध्ययन करता हो, खून की विशेषताओं को जानता हो, उसके बारे में बताता हो, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। स्पेलिंग ध्यान से देखना है और सारा वर्ड मीनिंग याद करना है, क्योंकि ऑल वर्ड मीनिंग फॉर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ब्लड का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद रॉक्स बोले तो चट्टानों का अध्ययन। चट्टानों का अध्ययन क्या करते हैं हम लोग, जब SST पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। चट्टानों का अध्ययन को हम लोग लिथोलॉजी। क्या कहते हैं, लिथोलॉजी। लिथोलॉजी मतलब क्या होता है, चट्टानों का अध्ययन। रॉक का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडीज ऑफ रॉक इज कॉल्ड लिथोलॉजी। उसके बाद है क्वाइंस। SST का चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा स्टडीज ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। स्पेलिंग ध्यान से देखना है, न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक। एक बार रिकॉल करते हैं, साउंड के अध्ययन को एकॉस्टिक,
बीज के अध्ययन को एपियोलॉजी, बुक के अध्ययन को बिब्लियोलॉजी, प्लांट के अध्ययन को बोटैनी, स्किन के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी, और सॉइल के अध्ययन को पेडोलॉजी, और अर्थ के अध्ययन को जियोलॉजी, ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी, रॉक्स के अध्ययन को लिथोलॉजी, और क्वाइंस के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक। क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक। एक बच गया मेरा टीथ, तो टीथ के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी, ODONTOLOGY, ओडोंटोलॉजी क्या बोला जाता है, दांत के अध्ययन को, दांत के बारे में जो जानकारी प्राप्त करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। स्टडीज ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। बोलना है, याद करना है, ठीक है। स्टडीज ऑफ साउंड एकॉस्टिक, स्टडीज ऑफ बीच एपियोलॉजी, स्टडीज ऑफ बुक बिब्लियोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट बोटैनी, स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ जियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स लिथोलॉजी, स्टडी ऑफ क्वाइंस न्यूमिस्मैटिक्स, स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी, ठीक है, ओडोंटोलॉजी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आगे कुछ और इस पे लिखता हूँ और इसी वर्ड मीनिंग से जुड़ा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लिए नोट करें, ठीक है। अब है मेरा स्टडी ऑफ बोन्स। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हड्डियों के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में क्या का अध्ययन किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी में हम लोग हड्डियों का अध्ययन करते हैं। माइंड, स्टडी ऑफ माइंड, ऐसा इंसान जो माइंड को रीड कर लेता है, माइंड का अध्ययन करता है, माइंड के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसको लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। इसका स्पेलिंग ध्यान से देखना है हम सबको, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो माइंड का अध्ययन किया जाता है, याद रहे, माइंड का अध्ययन क्या कहलाता है, साइकोलॉजी। और एक होता है मेरा जो जंतुओं का अध्ययन कहलाता है, जूलॉजी। क्या कहलाता है, जूलॉजी, ठीक है। आप एक बार रिकॉल करें, वर्ड मीनिंग को कॉपी पे नोट करें और याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है दोस्तों। और माय ऑल स्टूडेंट्स, आप इसे नोट करें और रिवीजन करें और मेरा वीडियो को शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सबके पास शेयर कीजिए, सबको फायदा मिले, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा सीरीज में वर्ड मीनिंग का हमेशा लाते रहूँ। आप चाहते हैं कि ऐसा जाए तो मुझे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, मैं जरूर प्रदान करूँगा ऐसा वीडियो। इसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद रहेगा। शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।